नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने रीतिकाल की प्रवृत्तियों, रीतिकालीन कवियों के परिचय, रीतिकाल के नामकरण आदि के बारे में अध्ययन किया। आज हम रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रसिद्ध महान कवि आचार्य केशवदास के रामचंद्रिका के पदों का अध्ययन करेंगे। रामचंद्रिका के बालकांड से हमारे पाठ्यक्रम में कुछ पद लगाए गए हैं, जिनमें पहला पद सरस्वती वंदना का है। उसकी आज हम व्याख्या करेंगे, उसका अर्थ करेंगे, उस पद को समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय संस्कृति की यह परंपरा रही है कि जब भी किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जाता है तो प्रारंभ में अपने इष्ट की वंदना की जाती है। आचार्य केशव ने भी इसी परंपरा का पालन किया, क्योंकि साहित्य में भी इस परंपरा का निर्वाह किया जाता रहा है। और उन्होंने रामचंद्रिका के जब बालकांड की शुरुआत की, वो उन्होंने सरस्वती वंदना से की। सरस्वती वंदना के इस पद का पहले हम पूरा वाचन करेंगे, उसके बाद इसकी एक एक पंक्ति का अर्थ किया जाएगा। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धौं कौन की भयो। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास केहू न बखानी काहू पे गई। वर्णे पति चारि मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। जब हम किसी भी पद की व्याख्या करते हैं तो उसके 4 चरण होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास की रामचंद्रिका के बालकांड से यह पद उद्धृत है, अवतरित हुआ है। प्रसंग में कहा जाएगा कि इसमें सरस्वती माँ की उदारता का चित्रण किया जा रहा है। उदारता, उनकी महानता का बखान किया जा रहा है। व्याख्या में इसका अर्थ किया जाएगा। एक एक पंक्ति को हम पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ करेंगे। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। बानी अर्थात वाणी, वाणी की देवी सरस्वती हैं। जगरानी इस संसार की अधिष्ठात्री, इस संसार की देवी। सरस्वती माँ जो वाणी की देवी हैं, इस संसार की देवी हैं, उनकी उदारता का बखान कोई नहीं कर सका। ऐसी मति कहो धों कौन की भयो। केशवदास जी कहते हैं, ऐसी किसकी मति अर्थात बुद्धि, ऐसी किसकी बुद्धि है जो इस संसार की देवी, वाणी की देवी सरस्वती माँ की उदारता का बखान कर सके। अर्थात उनकी उदारता, उनकी महानता इतनी विशाल है कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। देवताओं ने प्रसिद्ध जो हुए हैं, बहुत ख्याति प्राप्त जो लोग हुए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धों ने, ऋषि राज ने, तपस्वी वृद्ध ने, सभी उनकी महानता का, उनकी उदारता का बखान कर करके हार गए, लेकिन पूर्णतया किसी के द्वारा भी नहीं की जा सकी। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू ने बखानी काहू पे गई। केशवदास जी कहते हैं कि भविष्य में भी वाणी की देवी की महिमा का बखान किया जाता रहेगा, अतीत में भी किया गया है और वर्तमान में भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी महानता का, उनकी उदारता का बखान कर सकें। पूर्णतया किसी ने भी
नहीं किया है। पति वर्णे पति चारि मुख, उनके जो पति हैं ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख हैं, जो उनके पुत्र हैं जो 5 मुख हैं, पंचानन है शिव जी, जो उनके नाती हैं जो 6 मुख वाले हैं, षण्मुख हैं, कार्तिकेय जी, उन्होंने भी उनकी उदारता का बखान किया, लेकिन हर बार वो जो चित्रण था, वो जो वर्णन था, वो जो बखान था, वो नया नया ही होता गया। उनकी उदारता इतनी विशाल है, अनंत है कि उसका चित्रण, उसका वर्णन अपने मुख से नहीं किया जा सकता। हमने इसका अर्थ किया, अब हम विशेष में क्या लिखेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो पहली पंक्ति तो हमारी होगी कि इस संसार की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माँ की महिमा का, उदारता का चित्रण किया गया है। देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषि राज, तपव्रत जैसी सुंदर पंक्ति का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ एक ही हो, उसी अर्थ की पुनरुक्ति हो उस शब्द की, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कहीं कहीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। वर्णे पति चारि मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख में बहुब्रीहि समास है। संपूर्ण जो पद है, पूरे पद में भक्ति रस समाया हुआ है, ये इसका विशेष हो गया। सरस्वती वंदना के पद का अध्ययन करने के बाद अब हम राम वंदना पर आते हैं। राम वंदना के इस पूरे पद का एक बार हम वाचन कर लेते हैं। पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परी, पूरण बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप देही अणि माही, गुण देही गरि माही, नाम देही मही माही, भक्ति देही मुक्ति को। इसके प्रसंग में सबसे पहले संदर्भ लेते हैं हम। प्रस्तुत पद्यांश रामचंद्रिका के बाल कांड से उद्धृत है। इसमें श्री राम की वंदना की जा रही है। व्याख्या, एक एक पंक्ति को हम लेंगे और उसका अर्थ करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परि, आचार्य केशवदास कहते हैं कि जो संपूर्ण पुराण हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, और पुरुष पुराण, जो पुराने पुरुष हैं, अर्थात ब्रह्मा जी, शिव जी आदि। यहाँ पुराण शब्द 2 बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है। एक बार पुराण शब्द का अर्थ ग्रंथों से है और दूसरे पुराण शब्द का अर्थ पुराने से है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परि, जो परिपूर्ण संपूर्ण जो हमारे पुराण हैं और जो पुराने पुरुष हैं ब्रह्मा जी, शिव जी आदि, पूर्ण बतावे, वो श्री रामचंद्र जी को संपूर्ण बताते हैं। वो श्री रामचंद्र जी को परम ब्रह्म बताते हैं, न बतावे और उक्ति को, इसके अलावा वो उनके बारे में और कुछ नहीं कहते। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, जिन दर्शन शास्त्रों में श्री राम के बारे में उनको अनंत मान करके, अनंत ब्रह्म मान करके उनके बारे में कहा गया है, वो दर्शन भी उन्हें नहीं समझ पाए हैं। दर्शन सांख्य, न्याय आदि, ये जो दर्शन ग्रंथ हैं हमारे,
वो भी उन्हें नहीं समझ पाए हैं। नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, वेद भी उन्हें नेति नेति कह करके उनका वर्णन कर देते हैं, उनके बारे में बता देते हैं, और इसके अलावा वो कुछ नहीं कहते हैं। नेति नेति अर्थात वो ऐसे ही हैं। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, केशवदास जी ने ये जान लिया कि श्री राम अनंत ब्रह्म है, अलग है, निरंजन है, लेकिन फिर भी वो अनुदिन दिन रात श्री राम राम की रट ही लगाते रहते हैं। रहत न डरत पुनरुक्ति को, वो ये भी जानते हैं कि लगातार राम राम की रट लगाने से पुनरुक्ति हो रही है, काव्य में भी पुनरुक्ति दोष आ रहा है, लेकिन फिर भी वो तो राम राम की रट लगा करके ही रहते हैं। रूप देहि अणिमाही, श्री रामचंद्र जी का जो रूप है वो अणिमा सिद्धि को प्रदान करने वाला है। गुण देहि गरिमाही, और उनके जब गुणों का बखान किया जाता है तो गरिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब श्री राम के नाम स्मरण किया जाता है तो महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति देहि मुक्ति को, और उनकी जो भक्ति है वो समस्त सांसारिक माया मोह और बंधनों से मुक्ति प्रदान कर देती है। इस प्रकार पूरे पद के अंदर श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है। अब हम विशेष पर आते हैं। तो विशेष में पहली पंक्ति, श्री राम को परम ब्रह्म मान करके उनके प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित किया गया है। इसमें यमक अलंकार दर्शन दर्शन में है, पुराण पुराण में यमक अलंकार है, नेति नेति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, राम राम में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 8 सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम्य वशित्व एवं ईशत्व, और श्री राम की भक्ति करने से उनकी कृपा होने से 4 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। इस प्रकार ये व्याख्या हमारी पूर्ण हुई। इस प्रकार आज हमने सरस्वती वंदना और राम वंदना के पदों की व्याख्या की। अगली कक्षा में हम ताड़का सुबाहुवद से जो पद लिए गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।